प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन इसी कड़ी में आज जिन प्रत्याशी से मैं आज आपको मिलवाने आ रहा हूं, जो कि भावी उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 9 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी नितिन कुमार उर्फ सत्यम जी हैं, और ये अभी भी लगे हुए हैं। और मैंने इनसे पहले भी आपको रूबरू कराया था और आपने देखा था इनकी क्या क्या योजनाएं हैं, काफी कुछ इन्होंने बताया था। इसी पे हम फिर से चर्चा करेंगे। और फिलहाल अभी चुनाव रुक गया है सर, लेकिन आप नहीं रुके हैं। देख रहे हैं कि आप लगातार मीटिंग कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के बीच अभी भी जा रहे हैं। आपका पावर और जो मतलब जोश है वो नहीं घटा है, का इस बार निकाल लेना है एकदम। पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो निकालना है, जनता की समस्या को निकालना है। मैं जनता की समस्या को, वार्ड नंबर 9 की जनता की समस्याओं को निकालने के लिए मैं आऊँ, इसीलिए मैं लगातार जनसंपर्क में हूँ, ताकि इनको ये न लगे कि अगला 5 वर्ष में कोई मेरे ऊपर है नहीं। इस तरह का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं जो प्रत्याशी हूँ, आपके बीच में हूँ, घोर मतलब कि काम करने वाला हूँ, कभी पीछे नहीं हटूंगा, आपकी समस्याओं के आगे पीछे हमेशा खड़ा रहूंगा। कौन कौन से समस्याएं आपको देखिए, आप मूव कर रहे हैं, पूरे वार्ड नंबर 9 में घूमते हैं अपने समर्थकों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, मुख्य रूप से प्रमुखता के साथ क्या समस्याएं आपको दिखी? देखिए, समस्याएं बहुत हैं। हम पहले भी बोले हैं, आज ही बोल रहे हैं। वार्ड नंबर 9 पटना के 75 वार्ड में सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। अच्छा, इतने लेकिन हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल तो बहुत है। यहाँ पर विधानसभा है, सचिवालय है, इको पार्क है, गवर्नर हाउस है, मुख्यमंत्री आवास है, मंत्रियों का आवास है। इसके बीच में वार्ड नंबर 9 आता है। उसके बाद भी ये सबसे पिछड़ा हुआ है। ऐसा कहे? ऐसा इसलिए पिछड़ा हुआ है कि इस वार्ड को ठीक से विकसित किया ही नहीं गया। इसका प्रतिनिधि सही नहीं मिला कि इसको कैसे विकसित किया। यहाँ की जनता पढ़ा लिखा पूरा नहीं है, एटलीस्ट 40% ही शिक्षित है, 60% यहाँ अशिक्षित है। यहाँ पर देखिए, शौचालय नहीं है। आपको अब समस्याओं का शुरू से बताता हूँ। शौचालय नहीं है, पानी पीने का शुद्ध पानी नहीं है, नाला बहने का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ गंदगी, महामारी जो फैलती है बीमारी का, वो सब फैला हुआ है। लोगों को काम करने के लिए ढंग से रोजगार नहीं है, दिहाड़ी मजदूर रहते हैं और जैसे तैसे अपना दिनचर्या का काम करते हैं। तो इनके अंदर वो जो विकास की जो भावना है, वो समय सारा इसी में बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहाँ पर विकास नहीं होने से ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर किसी को सही ढंग से अपना घर नहीं है। जो आपके अभी निवर्तमान वार्ड पार्षद है, क्या उनके इन 5 सालों में, जितने साल से वो रहे हैं, उनसे आप उनके काम से क्या सहमत हैं? उनके काम से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अगर वो 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है काम करने के लिए। 5 साल का मतलब समझ रहे हैं, 365 दिन गुने 5 दिन मीन्स लगभग 1700 दिन। 1700 दिन एक पार्षद को काम करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। उसमें ये सब जो बेसिक समस्या है वो आराम से खत्म हो सकता है। सरकार इतनी पैसा देती है कि ये बेसिक समस्या मतलब समझ, जिसमें दिमाग नहीं लगा रहा है। अच्छा, जिसमें काम करने के लिए मतलब वो इजी वे में दिमाग होना चाहिए। हाँ, दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको जैसे यहाँ से कहीं जाना है, बोरिंग रोड जाना है, दिमाग लगाते हैं? नहीं भाई, दिमाग तो नहीं लगाते हैं। बैठे जब दिमाग नहीं लगाते हैं तो इसमें भी काम करने के लिए दिमाग नहीं लगा। बस सरकार का फंड को उचित रूप से उपयोग करना है। उचित रूप से उपयोग करें तो ये सब सारा जो बेसिक समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये पुरनका के दिमाग नहीं है, फंडवा आता है। देखिए, ये सब हम नहीं बता सकते। आखिर फंड जो आ रहा है प्रॉपर वे में, फंड तो शुरुआत से ही आता है, सरकार देती है डेवलपमेंट के लिए। सरकार देती है, लेकिन यहाँ के पार्षद को देखते हैं कि वो हिसाब नहीं देती है। किसको हिसाब नहीं देती? जनता को हिसाब क्यों देगी? जनता क्यों नहीं? क्योंकि जनता चुनी है, जनता का ही पैसा है, तो जनता कौन देता है? जनता को हिसाब नहीं देता है तो गलती है जनता में भी और पार्षद में भी। जो चुने कोई मिलता है जितला के बाद, अब नहीं मिलता है तो ये तो जनता की कमी है। क्यों नहीं मिलेगा? जनता के लिए ही वो बना है, जनता से। प्रजातंत्र होने के बाद भी आज जनता देख रहे हैं कहाँ है। देखिए, प्रजातंत्र होने के बाद जनता, इसलिए जनता अपनी अधिकार नहीं जान रही है। सरकार तो सारा जनाइएगा। देखिए, आपको आज भी बता देना, संविधान में पहला अधिकार है। अच्छा, संविधान में एक मौलिक अधिकार है। आज आपको हम बेसिक चीज से शुरू करते हैं। संविधान में एक मौलिक अधिकार है जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21, जिसमें दिया गया है जीने का अधिकार, राइट टू लिव टू ईच पर्सन। अच्छा, यहाँ राइट टू लिव का मतलब है कि बहुत गरिमामय जिंदगी से जीना है। यहाँ ये नहीं सोचिए कि सिर्फ जिंदा रहना जीने का अधिकार है। बार बार सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि हाई कोर्ट, यहाँ की कई बार विश्लेषण हो, उसमें कहे है कि यहाँ जनता को बेसिक जो समस्याएं हैं, जैसे शौचालय हुआ, पीने का पानी हुआ, स्कूल की व्यवस्था हुआ,
और भी जो बेसिक रोजगार की व्यवस्था वो उसके अंतर्गत जनता को मुहैया कराना है। मौलिक अधिकार। हाँ, तभी उसको जीने का सच्ची आशा, उसको जीने का अधिकार कहा जाए। जीने का अधिकार ये मतलब कि रोड पर बस किसी तरह पड़े हुए हैं, रोड ये जीने का अधिकार नहीं। आपके वार्ड में तो वही ज्यादा लोग हैं, इसलिए ये कमी है, पार्षद में, विधायक में, सब में कमी है। यहाँ पर विधानसभा में शपथ लिया जाता है, संविधान के हर अनुच्छेद का हम पालन करेंगे। बिल्कुल। अब फंडामेंटल राइट जो है ये और सब अनुच्छेद से बहुत ऊपर देखा गया है। फंडामेंटल राइट्स इवन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि यू कैनॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक फीचर्स में फंडामेंटल राइट सबसे आगे है। फंडामेंटल राइट्स है कि यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। अगर आपका अधिकार को पालन नहीं हो रहा है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड यू कंप्लेन योर वॉइस। आपके वार्ड नंबर 9 में अधिकांशतः लोग गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। वो सुबह उठते हैं, शौचालय कहीं और जाते हैं। देखिए, ऐसा भी होता है कि दूसरे वार्ड में रेलवे ट्रैक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमको कहते हुए शर्म आता है कि यहाँ पर वार्ड नंबर 9 में शौचालय के लिए पैसा देना पड़ता है। बिल्कुल, पैसा, कपड़ा धोने के लिए पैसा देना पड़ता है, पेशाब करने के लिए पैसा देना पड़ता है। सोचिए कि पटना शहर में ये स्थिति है तो कितना पीछे मतलब लगता है आदिम जमाना में जी रहे हैं। और बोल रहे हैं पटना को सबसे सुंदर वार्ड बनाएंगे, स्मार्ट वार्ड बनाएंगे, पटना सिटी को वन ऑफ द बेस्ट क्या बोलते हैं उसको मॉडल सिटी बनाएंगे। कैसे संभव है? कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। जब तक वार्ड नंबर 9 को पूरी तरह से विकसित नहीं बनाया जाएगा, जब तक वार्ड नंबर 9 को सुंदर और स्वच्छ नहीं बनाया जाएगा, कभी पटना विकसित नहीं कहा जा सकता। हम बार बार बोलते हैं। देखिए, इसी वार्ड में, पटना में बोरिंग रोड है, पाटलिपुत्रा है, कंकड़बाग है, बड़े बड़े वार्ड है, वहां पर ये सब समस्या नहीं है। लेकिन वार्ड नंबर 9 एक समझिए कि गांव से भी इसका बदतर स्थिति है। हम यहाँ तक जब हम जीतेंगे तो सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि वार्ड नंबर 9 को एक विशेष वार्ड बनाया जाए ताकि कुछ ज्यादा फंड मिले और यहाँ के लोगों को ज्यादा देख रेख हो और ज्यादा जल्दी विकास हो। विशेष वार्ड की आप मांग करेंगे, इसके लिए आप लड़ाई करेंगे? एकदम लड़ाई करेंगे। आप देखे होंगे संविधान में कि बहुत सारे स्टेट को विशेष राज्य के दर्जा के तहत नॉर्थ ईस्ट स्टेट हुआ, बहुत सारे स्टेट है जो विकसित नहीं है। वार्ड में आज तक ये हल्ला नहीं हुआ है। वार्ड में हल्ला नहीं हुआ, हल्ला करने वाला पार्षद लाएंगे। हाँ, हल्ला आपको देखा देखी 75 मांगेगा। देखिए 75 कैसे मांगेगा? 75 हर स्टेट को विशेष वार्ड दिया गया है इंडिया में। ना, नहीं, सबको। हर जो विकसित है उसको नहीं माना जाएगा। जो ज्यादा पिछड़ा हुआ है उसको विशेष वार्ड के तहत लाके उसको विशेष ध्यान दिया था ताकि वो और सबके बराबरी में आए। विशेष ध्यान देना है, कोई विशेष वार्ड बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा इसके क्लास में पिछड़ा हुआ है, चाहे किसी चीज को, उसको विशेष ध्यान देकर टीचर उसको सबके बराबर लाता है। उसी तरह से वार्ड जो है विशेष रूप से पिछड़ा हुआ, विशेष वार्ड बनाएंगे तो और सबके पैरेलल आ जाएगा। पैरेलल आ जाएगा तो फिर पटना भी सुंदर लगेगा। आपका मैनिफेस्टो चोरी भी हो जाएगा। अरे ये सब काम को अच्छी बात है। अगर सब वार्ड विकसित हो जाए तो पटना विकसित होगा, पटना विकसित होगा तो बिहार विकसित होगा, बिहार विकसित होगा तो देश विकसित होगा। इसमें हमें भी खुशी होगा। आपका वार्ड नंबर 9 भी विकसित होगा। मैं वार्ड नंबर 9 को कई बार बोल चुका हूँ कि मैं इसमें इस तरह का काम करके ऐसा मॉडल प्रस्तुत करूंगा, पूरे 75 वार्ड देखेगा कि वार्ड नंबर 9 में कैसे काम होता है। एक पिछड़ा वार्ड कैसे नंबर 1 वार्ड। राज्य सरकार के दिए फंड में आप काम कर लीजिएगा आराम से। राज्य सरकार इतना फंड देती है एक वार्ड के लिए कि वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। मैं दिखाऊंगा कहाँ हो रहा है। उस तरह का काम करने वाला इंसान चाहिए, उस तरह का प्रतिनिधि चाहिए, उस तरह का जज्बा चाहिए। काम करने के यहाँ जज्बा होना चाहिए, तब जाके काम। वो फंड बहुत ज्यादा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक वार्ड को काम करने के लिए फंड बहुत ज्यादा राज्य सरकार देती है। आप बाहर से भी फंड ला सकते हैं, विधायक से ला सकते हैं, सांसद से ला सकते हैं, राज्यसभा सांसद से ला सकते हैं। कहाँ से नहीं, प्रधानमंत्री तक का अप्रोच करके आप ला सकते हैं। आखिर वार्ड भी एक इंडिया का भाग है तो प्रधानमंत्री तक भी दे सकते हैं। लेकिन जितना भी फंड आता है वो मोर देन सफिशिएंट है एक वार्ड को विकसित करने के लिए। एक अच्छा वार्ड बनाने के लिए उतना फंड बहुत ज्यादा है। और मैं एक चीज बता देता हूं कि मैं आऊंगा, जितना भी फंड मिलेगा मैं एक एक रुपए का हिसाब जनता को दूंगा। ये नहीं पूछे कि कितना फंड आया, उसको ये अंधेरा में नहीं जीना है कि कितना पैसा आया और कितना लगा। एक एक रुपया का हिसाब, अगर 5 करोड़ आएगा तो 5 करोड़ का हिसाब मेरे सामने जीतने के पहले आप बोल रहे हैं। हाँ, एकदम जीतने के पहले, जीतने के बाद ही बोलेंगे। जीतने के बाद एकदम इरिटेट होइएगा, कोई पूछेगा तो इरिटेट। हमको खुशी होगा, हमको खुशी होगा कि मैंने जनता का हिसाब दिया। जनता का पैसा था, मैंने जनता में बांट दिया, जनता के विकास के काम में लगा दिया। एकदम पारदर्शिता होना ही चाहिए। जो संविधान में लिखा हुआ है कि जनता का पैसा जनता के लिए है, वो पूरा उपयोग में आना चाहिए। मैं ये मॉडल प्रस्तुत करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी लगता है कि वार्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
लगातार जनता दरबार भी लगाते हैं, लेकिन अभी तक ये वर्तमान जो निवर्तमान आप मेयर हैं उनकी भी बात कर ले, लोग मीटिंग नहीं करते हैं वार्ड पार्षदों से। ये सही कह रहे हैं आप। आपका ये प्रश्न जो है ना बहुत ही अच्छा है और प्रशंसनीय लायक है। वार्ड पार्षद को जनरली लोग एक निचले स्तर के विधायक से चाहे सांसद से, लेकिन शुरुआती यही है, शुरुआती यही है, बेसिक बेसिक यही है, जड़ यही है। जब तक पेड़ को ठीक से नहीं सींचिएगा पेड़ में फल अच्छा नहीं आएगा। उसी तरह से पार्षद को जब तक सींचिएगा नहीं शहर विकसित नहीं होगा। तो पार्षद को एक सम्मान चाहिए, मतलब कि मुख्यमंत्री से, सांसद से, विधायक से उनको जनता दरबार लगाना चाहिए। पार्षदों का एक जनता दरबार लगना चाहिए मुख्यमंत्री से। मेरा सुझाव है कि पूरे साल में 2 बार मुख्यमंत्री से डायरेक्ट पार्षदों का जनता दरबार लगना चाहिए। इससे हुआ कि पार्षद डायरेक्ट अपनी समस्या को मुख्यमंत्री जी से कह सकते हैं। है संभव, एकदम संभव। वार्ड पार्षदों के साथ मीटिंग, हाँ क्यों नहीं, उसमें तो और अच्छा लगेगा। सब अपना अपना सवाल रखेंगे, अपना अपना समस्या कहेंगे और इससे विकास भी बहुत तीव्र गति से होगा। उनको कम से कम ये पता चलेगा मुख्यमंत्री जी की सही में एक्चुअली पार्षद को क्या क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरत नहीं। डायरेक्ट बात होगी तो इससे शहर और ज्यादा विकसित होगा। डायरेक्ट जो भी काम होगा वो डायरेक्ट। और सही में फिर पटना शहर जो है ना जितना पिछड़ा हुआ है और सब स्टेट की तुलना में, आप देखिए यहाँ का पर कैपिटा कितना एक्सपेंडिचर है लोगों का। शहर में, सिटी में, राजधानी में जितना देखा जाता है कि कितना पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, लोग कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, तो पटना सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। और सबसे राजधानी का कंपेयर कीजिएगा तो पटना को लगेगा कि बहुत पीछे है। क्यों पीछे है? ये सब जब संवाद होगा पार्षद में और मुख्यमंत्री में तो ये धीरे धीरे जो गैप है और सब राजधानी से वो कम होते चला जाएगा और पटना एक वर्ल्ड मैप में आ जाएगा। पटना में कोई चीज का कमी नहीं है, बस यहाँ विकास का मॉडल को थोड़ा दूर दूर तक पहुंचाना है। आखिर देखिए यहाँ पर गंगा नदी बहती है। हाँ, कोई ऐसा शहर नहीं है, ये लकी है कि यहाँ से गंगा जाती है। और जहाँ से गंगा जाती है वहां से समझिए कि वो शहर और विकसित होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ये हम लोग में कमी है। यहाँ पानी के लिए शहर के बगल में जब नदी पास होती है ना वो शहर सबसे ज्यादा विकसित है। आप इंग्लैंड में भी देखे होंगे, वहाँ शहर बसती है, जो भी नदी के रिवर के बगल में शहर बसा हुआ है वो सबसे ज्यादा विकसित है। मैं बहुत से वार्ड पार्षदों से मिला हूँ नितिन जी, और निवर्तमान वार्ड पार्षद है अभी, वो चुनाव तो अभी खैर स्थगित है, लेकिन वो लोग का सीधे तौर पे कहना होता है कि फंड नहीं आ रहा है, सरकार के तरफ से पैसे नहीं आ रहा। ये जनता को बेवकूफ बनाना, ना राशन बनता है, ना इंदिरा आवास का कोई पता है। ये जनता को बेवकूफ बनाना हुआ। फंड का रोना वो रोता है जिसको कि काम करने का इच्छा नहीं है। फंड क्यों नहीं, फंड तो आती ही है। आप दिखाई कि हमको फंड नहीं मिला है, जनता को दिखाई कि मुझे फंड नहीं मिला है, नहीं कोई दिखाता, सिर्फ कहने नहीं दिखाता है, इसका मतलब आप काम नहीं खींचते, नहीं दिखा रहे हैं। क्लियर से बात है। जनता से मिलता भी नहीं है, तो जनता से नहीं मिलता है, ये तो कुछ जनता में कमी है, कुछ पार्षद में कमी है। पार्षद को इंटरेस्ट होना चाहिए काम करने के लिए, अगर इंटरेस्ट रहेगा काम होगा ही होगा। फंड का कमी नहीं है, इतना हम जानते हैं। आप जनता के लिए क्या करिएगा? जनता के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। जनता के लिए देखिए वार्ड नंबर 9 का 1700 दिन आपको भी समय मिलेगा। 1700 दिन बहुत है, 17 दिन से आपको भी मिल गया। 7 काम ऐसा बता दीजिए जो ऐसे आप करिएगा 1700 दिन में। देखिए मेरे वार्ड में पहले जो समस्या है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। देखिए जो सबसे बेसिक जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं शौचालय को हम 100% करेंगे। संभव? हाँ एकदम संभव है। 1 साल के अंदर 100% नहीं हुआ, मैं आज वार्ड नंबर 9 की जनता के सामने कर रहा हूँ, 1 साल के अंदर 100% शौचालय का हम व्यवस्था करेंगे। क्योंकि एक शौचालय भी अगर बच गया खुला में तो ये मेरे सॉल्यूशन की बात है। वो सब पता है, वो सब पता है मुझे। है ना आपके पास? मेरे पास सारा आंकड़ा है, हर इंसान का, हर क्षेत्र का, हर गली गली का मेरे पास आंकड़ा है और मेरे पास प्लान है कैसे उसको विकास किया जाएगा। कैसे पहले शौचालय विकास कर देंगे, उसके बाद उसके नाला का व्यवस्था करना है, उसके बाद उसके पीने का पानी का व्यवस्था करना है। उसके बाद इस वार्ड में स्कूल नहीं है, 6ठी क्लास तक स्कूल है। हाँ, इवन नॉट इवन मिडिल क्लास। अच्छा। हाई स्कूल तो दूर की बात है, मिडिल क्लास नहीं है, हाई क्लास नहीं है, सब इधर उधर दूसरे वार्ड में जाते हैं, जबकि विधानसभा ये सब यही है। तो हम यहाँ 10 तक स्कूल का व्यवस्था करेंगे। 3 साल के अंदर हम बिहार सरकार से मान्यता दिलाएंगे कि यहाँ 10वीं तक हो जाए, ताकि कोई बच्ची चाहे लड़का लोग दूर तक पढ़ने नहीं जाए, यहीं से इसी वार्ड में शिक्षा ग्रहण कर ले। जनता के बीच आप जाएंगे? जनता के बीच रहेंगे, जनता के बीच तो जाना ही है। जब उनके सामने जा रहे हैं आप,
जनता के बीच ही रहेंगे। 5 साल हम जनता के बीच में ही रहेंगे। मेरा काम करने का फॉर्मूला ही अलग रहेगा। जैसे पार्षद का काम है ना, जन प्रमाण पत्र बनाना, राशन कार्ड बनाना, वृद्धा पेंशन, इस तरह का जितना भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं देखते हैं, वो सब के लिए लोग भटकता है। मेरा ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, पार्षद भेंट नहीं हो रहा, ये नहीं, मैं ये सब खत्म कर दूंगा। मैं उनका होम डिलीवरी करूंगा और उनको एक टोकन नंबर दूंगा। वो टोकन नंबर हर किसी को रहेगा। वो टोकन नंबर से वो सवाल कर सकते हैं। अब 48 आवर्स मैक्सिमम, कोई भी काम करने के लिए 48 आवर्स मैक्सिमम। अगर नहीं होगा वो टोकन नंबर से जाके, फिल्म के अनिल कपूर की तरह आप कर रहे हैं, उस टोकन नंबर के अगेंस्ट जाके वो कहीं कंप्लेन कर सकते हैं। हम इसके लिए हमेशा उनको साथ हैं। 48 घंटा के अंदर 48 घंटा के अंदर ये सब काम होगा। होम डिलीवरी होगा, उसके लिए दर भटकना नहीं पड़ेगा। समस्याएं कसौट, हाँ, ये सब कोई समस्या नहीं है। ये सब समस्या है मेरा काम। बेसिक समस्या यही है। बेसिक समस्या हम लोग बेसिक बना दिए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत बड़ा काम होता है जब उनको घर मुहैया कराते थे। बहुत बड़ा काम होता है जब उनका शौचालय अच्छा से बनाते थे। बहुत बड़ा काम होता है जब नाला का परमानेंट सोल्यूशन कर देते, वातावरण शुद्ध कर देते, पर्यावरण शुद्ध कर देते। वो बड़ा काम है। ये सब बड़ा काम नहीं है। बेवकूफ लोग बोलता है कि बड़ा काम है। आप ही का एक वार्ड है जहां पर लोग ऊपर से नीचे सूट बूट पहन कर भी आते हैं, यानी कि विधानसभा में खादी पहन कर आते हैं। और उसी और स्लम एरिया की हम बात कर रहे हैं जहाँ की लोग ठंड में भी नग्न अवस्था में घूमते हैं। छोटे छोटे बच्चे आज भी नग्न अवस्था में वहाँ पे घूमते हैं। पहनने को ठीक से कपड़ा नहीं, खाने को ठीक से खाना नहीं, कुपोषण का भी शिकार होते हैं। एकदम होते हैं कुपोषण का बहुत शिकार है। हाँ, उन लोग के पास हाँ, इसमें आप सही बोले, इस लोग को अपना एक सिलेंडर तक नहीं है। हाँ, उज्ज्वला योजना इन लोग तक पहुंचा नहीं है। हम तो कहते हैं जिसको जिसको वोटर कार्ड है उसके पास उज्ज्वला योजना पहुंचना चाहिए, हर महिला के पास। वो लोग पहुंचना और करना तो बहुत चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो हो नहीं पाता है। इसे मैं क्या कर सकता हूँ? ये पार्षद का कमी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कमी प्रतिनिधि में होता है। ये चीज नहीं पहुंच रहा। ये सब पहुंचाना मेरा काम है। चीज जा रहे हैं, बीच जा रहे हैं, बता रहे हैं उन लोगों को। वो लोग को तो बता ही रहे हैं कि हम 1 साल के अंदर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स बहुत कुछ है कि ये सब कोई बोलता नहीं है। वो सब बहुत मुझे उजाला की तरह, मुझे रोशनी की तरह देख रहे हैं, एक भविष्य, उज्जवल भविष्य की तरह देख रहे हैं कि ये सब होता है, हमको मालूम ही नहीं है। हम लोग सरकार ये सब दे रही है, सरकार क्या नहीं करती आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग को इस तरह के नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप लोग को नारकीय जीवन नहीं जीना है। आप लोग कम से कम एक गरिमामय जिंदगी जीना है। मेरे रिजिम में अगर मैं चुनता हूं, मैं आता हूं, जनता मुझे चुनती है, तो मैं उनको सही से गर्व से जीना सिखाऊंगा। और वो कहें कि मैं वार्ड नंबर 9 का निवासी हूं। पहले भी आप दावेदारी किए हैं? नहीं, पहली दफा। जानकारी तो इनके पास बहुत है और योजनाएं भी बहुत से है। आपने देखा कि लोगों के बीच जा रहे हैं। वार्ड नंबर 9 के जितने भी लोग हैं उन लोगों के बीच जा रहे हैं और इनका ये दावा है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं और मौलिक अधिकार की जो बात कर रहे हैं उनसे उन लोगों को अवगत कराएंगे और उनकी जो भी अधिकार है उससे उन तक पहुंचाएंगे। क्या सही है ना? एकदम पहुंचाएंगे। यही इसी के लिए हम प्रतिनिधि बन के उनके सामने आए हैं। अगर हम प्रतिनिधि बनते उनका 100 में 100 सॉल्यूशन करेंगे और 100 पैसा का हिसाब देंगे। यही मेरा लक्ष्य। चुनाव का आजकल समय बदल गया है। 1 रात पहले का खेल होता है। देखिए, 1 रात पहले का खेल होता है या नहीं होता है, इसमें तो हम नहीं जाना है। हमको ये सब मालूम है। मैं जनता के बीच जाऊंगा, मैं अपना प्लान बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। जनता इतना बेवकूफ नहीं है आजकल। जनता समझती है कि मेरा क्या अधिकार, हमको किसको चुनना है। पहले प्रतिनिधि कहाँ चुनती है? सही प्रतिनिधि चुनेगी। अब जनता जो धोखा खाई है वो अब धोखा नहीं खाएगी। जनता समझ गई है। मेरे आने के बाद हमसे बहुत खुश है। अभी तक वार्ड नंबर 9 की जनता धोखा खा रही थी। देखिए, जो विकास का अभी पैमाना है, जो वार्ड नंबर 9 का जो विकास का देख रहे हैं, उसके अनुसार से तो जनता तो धोखा ही खा रही है। अच्छा, इसलिए खा रही है क्योंकि वहां पर कोई चीज का व्यवस्था नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि फंड का 10 to 20% यूज नहीं हुआ है। मेरा जो सोचना है, मेरे पास तो हिसाब नहीं है, लेकिन अगर यूज होता तो वहां की जनता इस तरह से कराती। पीने का पानी नहीं है। सब 1-1 किलोमीटर महिला लोग घड़ा लेके जाती है पानी पीने के लिए। कभी कल्पना कर सकते हैं आप? कल्पना कर सकते हैं आप? कितने शर्म की बात है। ये सब गांव में सुनते थे, दूर दूर गांव में सुनते थे, जहां बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ी जाने का साधन है। ये शहर में 1-1 किलोमीटर महिला आपको फोटो दिखा देंगे जो पीने के लिए सुबह में घड़ा लेके जाती है। मैं घर के अंदर पहुंचाऊंगा। उन लोग को घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होंगी। ये सब समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है। को नंबर 1 बनाइएगा। एकदम नंबर 1, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वार्ड ऑफ पटना। वार्ड नंबर 9 को नंबर 1 बनाने की इनका संकल्प है और
आपने देखा कि ये हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी नितिन कुमार जी थे और काफी योजनाएं इनके पास, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इस बार मुझे जनता मौका देती है तो मैं इनसे जो भी वादे करूंगा उसे 100% पूरा करूंगा। ये आने वाला दिलचस्प समय ही बताएगा कि वार्ड नंबर 9 की जनता क्या इन्हें चुनती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं हमारे चैनल को, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं विशाल चौहान, पटना।